हर किसी की बात मानता तो वह कभी महान राजा नहीं बन पाता। चाणक्य ने साफ कहा था, एक अच्छा शासक वो नहीं जो सबको खुश करे, बल्कि वो है जो सही को चुने और गलत को ठुकरा दे। चाहे सामने कोई भी हो, आपकी जिंदगी भी इससे अलग नहीं है। यह दुनिया एक दरबार है और आप उसमें एक राजा हो। अगर आप हर किसी के सामने सिर झुकाकर हाँ करते रहोगे तो लोग आपकी इज्जत करना बंद कर देंगे। रिश्तों में, ऑफिस में, दोस्तों के बीच हर जगह एक सीमित ना की जरूरत होती है, क्योंकि जब आप ना कहते हो तो आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हो। आप सामने वाले को यह बताते हो कि मेरे पास अपनी जरूरतें हैं, मेरा भी समय कीमती है और मैं हर किसी की मनचाही चीज नहीं हूँ। याद रखो, जो इंसान खुद को पहले रखना नहीं जानता, दुनिया भी उसे कभी पहले नहीं रखती। हर बार हाँ कहने से आप अच्छा नहीं बनते, आप मजबूर बन जाते हो और मजबूर इंसान की इस दुनिया में कोई कदर नहीं करता। इसलिए अगर आप सच में अपनी इज्जत बनाना सीखना चाहते हो तो सबसे पहले ना कहना सीखो। यह एक शब्द नहीं है, यह आपके आत्मसम्मान की पहली रक्षा है। मेथड नंबर 2, जरूरत के वक्त ही बोलो। कई लोग सोचते हैं कि ज्यादा बोलना समझदारी की निशानी है, लेकिन सच यही है कि जरूरत से ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति अपनी ही बातों की अहमियत खो देता है। अगर आप हर जगह हर समय बिना मांगे अपनी राय देने लगते हो तो लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह व्यक्ति बस बोलने के लिए बोलता है, इसके शब्दों में कोई वजन नहीं होता। जब कोई हर बात में कूदता है, बिना सही मौका सोचे बोलता है, तो उसकी छवि एक मुंहफट इंसान की बन जाती है, जिसकी बातें सुनकर लोग हंसते जरूर हैं, लेकिन अंदर से कहते हैं, अरे छोड़ो, ये तो हर वक्त कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। यही वजह है कि जब आप अपनी बात को सोच समझकर सही मौके की गंभीरता के साथ ठीक समय पर रखते हो तो आपकी बात सुनी भी जाती है और मानी भी जाती है। आप कुछ बोलो, लेकिन तब बोलो जब उसकी जरूरत हो, और ऐसा बोलो जो सीधे दिल और दिमाग में उतर जाए। सोचो, 2 बार बोलो, 1 बार। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि एक जीवन की सीख है जो आपकी बातों को असरदार बनाती है। अगर आप बार बार हर वक्त बोलते रहोगे तो आपकी बात का वजन खत्म हो जाएगा। लोग आपको सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जब आप चुप रहते हो और केवल तभी बोलते हो जब वाकई जरूरत हो, तो आपकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है, और जब आप बोलते हो तो लोग ध्यान से सुनते हैं। अब इसे चाणक्य नीति से समझते हैं। आचार्य चाणक्य ने एक बार कहा था, मूर्ख की पहचान यही है कि वह बिना मांगे सलाह देता है। चाणक्य ने जीवन भर मौन की ताकत को समझा और सिखाया। उन्होंने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजनीति, युद्ध और कूटनीति सिखाते हुए बार बार यह कहा कि शब्दों का इस्तेमाल तलवार की तरह करो, कम लेकिन असरदार। एक रणनीतिकार को हर समय बोलने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह जानना होता है कि कब बोलना है, कितना बोलना है और किसके सामने बोलना है। अगर चाणक्य हर सभा में, हर मंत्री के सामने हर समय बोलते रहते तो कोई भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेता। लेकिन जब वे बोलते थे तो पूरा राज दरबार शांत हो जाता था, क्योंकि सब जानते थे अब जो भी कहा जाएगा उसमें गहराई और मतलब दोनों होंगे। आपकी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है। अगर आप चाहते हो कि लोग आपकी बातों को अहमियत दें, आपकी राय को सम्मान दें, तो आपको सीखना होगा कब चुप रहना है और कब बोलना है। यह कोई एक दिन में आने वाली आदत नहीं है, इसे समय लगेगा। लेकिन जब एक बार आप यह कला सीख जाओगे तो आपकी चुप्पी भी आपकी ताकत बन जाएगी। याद रखो, हर वक्त बोलने वाला आदमी लोगों की जुबान पर होता है, लेकिन दिलों में नहीं। और जो दिलों में जगह बनाते हैं वे वही होते हैं जो सही मौके की नब्ज पहचान कर बोलते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपनी इज्जत बनाना चाहते हो तो बोलने से पहले सोचो क्या बोलना है, कितना बोलना है और क्यों बोलना है। बात नंबर 3, पहले खुद की अहमियत को समझो। इस दुनिया में सबसे पहले अगर किसी को आपकी इज्जत करनी है तो उस इज्जत की शुरुआत आप खुद से करते हो। जब तक आप खुद की अहमियत को नहीं समझोगे तब तक दुनिया आपको भी कोई महत्व नहीं देगी। अक्सर लोग दूसरों को खुश करने, दूसरों के लिए कुछ करने में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि खुद की वैल्यू ही भूल जाते हैं। लेकिन जब आप खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो तो दुनिया आपको एक अलग नजर से देखना शुरू कर देती है। रिस्पेक्ट योरसेल्फ का असली मतलब सिर्फ खुद से प्यार करना नहीं है, बल्कि अपने प्रयासों की कदर करना है। आपने जो मेहनत की है, जो लक्ष्य तय किया है, जो अनुशासन आपने खुद पर लागू किया है, उसकी अहमियत आपको खुद समझनी पड़ेगी। क्योंकि जब आप अपने अंदर के संघर्षों, अपने जज्बे और अपनी मेहनत को पहचानने लगते हो, तभी लोग भी उन्हें पहचानते हैं। अपने पास जो भी क्वालिटी है, जो भी हुनर है, जो भी सीमित साधन है, अगर आप उनकी कदर नहीं करोगे तो दूसरों को भी वह सब बेकार ही लगेंगे। चाहे वह आपकी सोचने की शैली हो, आपकी बोलने की कला हो या आपके पास की कोई भी भौतिक चीज हो। जब तक आप उन्हें सम्मान नहीं दोगे तब तक बाकी दुनिया भी उन्हें नहीं मानेगी। इसलिए खुद के कामों में, अपनी परफॉर्मेंस में, अपने व्यवहार में क्वालिटी लाओ। अपने काम को इतना बेहतरीन बनाओ कि लोग खुद उसकी तारीफ करें। लेकिन यह तभी होगा जब आप खुद अपने काम को इज्जत दोगे
अपने ही बनाए हुए रास्ते पर गर्व करोगे। अब अगर हम इस बात को चाणक्य नीति से जोड़ें तो वहाँ आचार्य चाणक्य ने स्पष्ट रूप से कहा है, स्वयं पर विश्वास ही व्यक्ति को महान बनाता है। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य जैसे एक आम बच्चे को सम्राट बनने की राह दिखाई, लेकिन सबसे पहले उन्होंने चंद्रगुप्त को खुद की अहमियत समझाई। उन्होंने उसे सिखाया कि अगर तू खुद को बड़ा नहीं मानेगा तो तुझे कोई बड़ा बनने का मौका नहीं। चाणक्य ने खुद भी जब अपने ज्ञान और रणनीति की शक्ति को पहचाना, तभी तो उन्होंने पूरे नंद वंश को गिरा दिया और एक नया मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। ये सब तब हुआ जब उन्होंने अपने अंदर के सामर्थ्य को पहचाना और उसकी इज्जत की। तो दोस्तों, अगर आप सच में चाहते हो कि लोग आपकी कदर करें, आपकी बातों को महत्व दें, तो आपको सबसे पहले खुद को अहमियत देनी होगी। अपने छोटे से छोटे काम को भी हल्के में मत लो, तो पूरे मन से करो या फिर मत करो। आधे मन से किया गया काम ना परिणाम देता है ना सम्मान। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का बादशाह बनाने का सपना देखा था, तो उन्होंने उस लक्ष्य के लिए खुद को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। उन्होंने ना दिन देखा, ना रात, ना गर्मी की परवाह की, ना सर्दी की। बस एक ही मकसद था, भारत को एक मजबूत नेतृत्व देना। उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, कोई काम अधूरा नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके हर काम में दिल और दिशा दोनों थे। और इसी वजह से वे खुद एक मिसाल बन गए, एक ऐसी मिसाल जिसे आज भी भारत की राजनीति, कूटनीति और नैतिकता का आधार माना जाता है। तो दोस्तों, बात साफ है, अगर आप चाहते हो कि लोग आपको गंभीरता से लें, आपकी इज्जत करें, तो आपको अपना हर काम इस तरीके से करना होगा कि वह दूसरों के लिए एक मिसाल बन जाए। आपका काम ही आपका आईना बन जाता है। जैसे आप काम करोगे, लोग वैसे ही आपको पहचानेंगे। इसलिए जो भी करो दिल से करो, वरना मत करो। याद रखो, दुनिया उन्हीं को याद रखती है जिन्होंने काम नहीं कर्म किया है, और कर्म तभी श्रेष्ठ बनता है जब उसमें दिल की पूरी ताकत शामिल हो। बात नंबर 6, चुप रहना एक अच्छा गुण है, इसका सही इस्तेमाल करें। चुप रहना एक बड़ी कला है, और ये तब और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है जब आप इसे सही समय पर इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। आपने जरूर सुना होगा, मूर्ख के लिए सबसे अच्छा जवाब है कि आप चुप रहो। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यह तभी सही होती है जब आपके सामने ऐसे लोग हों जो बहस के लायक ही ना हो। लेकिन असली समस्या तब आती है जब हमें बोलना चाहिए, लेकिन हम चुप रह जाते हैं, और जहां चुप रहना चाहिए वहां बिना सोचे समझे बोल देते हैं। यहीं से सारी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि बोलना हर कोई जानता है, लेकिन कब चुप रहना है यह समझ बहुत कम लोगों में होती है। चुप्पी एक ताकत है, लेकिन यह ताकत तभी काम आएगी जब आप जानोगे कि इसका इस्तेमाल कब, कहां और कितना करना है। अक्सर लोग सोचते हैं कि चुप रहना डर या कमजोरी की निशानी है, लेकिन असल में यह धैर्य, समझदारी और खुद पर काबू पाने की सबसे बड़ी पहचान है। कभी कभी हम खुद को साबित करने के चक्कर में बेवजह बोलते रहते हैं, जिससे न सिर्फ हमारा समय खराब होता है, बल्कि हमारी छवि भी कमजोर हो जाती है। दूसरी तरफ अगर आप सही वक्त पर चुप रहना सीख जाते हो, तो लोग आपकी गंभीरता, आपकी सोच और आपके आत्मविश्वास की कदर करने लगते हैं। आए कि यार, यह मुझसे कैसे आगे निकल गया। ये सामान्य बात है, लेकिन आपको उस भावना को अपने चेहरे पर नहीं आने देना। सामने भी और पीछे भी आपको उसकी तारीफ करनी है। यही असली खिलाड़ी का स्वभाव होता है, क्योंकि जो इंसान अपने मुकाबले की इज्जत करना जानता है, वो खुद भी सम्मान का हकदार बनता है। और सबसे अच्छी बात यह होती है, जब आप अपने मुकाबले की तारीफ करते हो, तो धीरे धीरे वह भी आपकी इज्जत करने लगता है। कभी कभी वो खुद ही आपके लिए रास्ता आसान बना देता है, आपको अपना साथी मानने लगता है। अब अगर इस बात को हम चाणक्य नीति के नजरिए से देखें, तो आचार्य चाणक्य के समय में भी कई राजा, मंत्री और विद्वान थे जो उनके सामने खड़े थे, लेकिन चाणक्य ने कभी किसी की बुरी आलोचना नहीं की। उन्होंने अपने विरोधियों की कमजोरियां देखी, लेकिन साथ ही उनकी ताकतों का भी सम्मान किया। एक प्रसिद्ध उदाहरण है जब चाणक्य ने राजा अमात्य राक्षस की राजनीतिक समझदारी की तारीफ की थी, जबकि वही अमात्य राक्षस नंद वंश का बड़ा समर्थक और चाणक्य का विरोधी था। लेकिन चाणक्य ने कहा था, दुश्मन का मूल्यांकन उसकी योग्यता के हिसाब से करो, अपनी भावना के हिसाब से नहीं। और इसी सोच ने चाणक्य को महान रणनीतिकार बनाया। इसलिए अगर आप अपने किसी मुकाबले वाले को देखकर सीखने की सोच रखते हो, तो आप दो फायदे में रहोगे। पहला, आप अंदर से कभी कटुता नहीं रखोगे। दूसरा, आप खुद को रोज और बेहतर बनाने की ओर काम करोगे। और याद रखो, वह आपका दुश्मन नहीं है, वह भी उसी मंजिल तक पहुंचना चाहता है जहां आप पहुंचना चाहते हो। वह भी सपने देख रहा है, आप भी। इसलिए उसकी बुराई करने से बेहतर है उससे प्रेरणा लेना और उसके अच्छे गुणों को अपनाना। यही सोच आपको एक अलग स्तर का इंसान बनाएगी, ऐसा इंसान जिसकी इज्जत उसके मुकाबले वाले भी करते हैं। ट्रिक नंबर 9, अपनी सीमा में रहना सीखो। अपनी हद जानो। हर इंसान की एक सीमा होती है,
और उस सीमा को पहचानना, समझना और उसी में रहकर काम करना बहुत जरूरी समझदारी है। लेकिन ज्यादातर लोग गलती क्या करते हैं, वे उन चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं जो उनके बस में ही नहीं होती। सीमा का मतलब होता है आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। आपका कंट्रोल कहां तक है, आपकी जिम्मेदारी कहां तक है और कहां से किसी और की जिम्मेदारी शुरू होती है। यही आपकी मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सीमा होती है। अगर आप हर किसी को खुश करने लगो, हर बहस का जवाब देने लगो, हर किसी की राय बदलने की कोशिश करने लगो तो आप थक जाओगे, क्योंकि यह सब आपके कंट्रोल के बाहर होता है। भारत के महान वैज्ञानिक सर जगदीश चंद्र बोस इसका एक अच्छा उदाहरण है। एक समय लोग उनके उस विचार का मजाक उड़ाते थे कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। लोग कहते थे यह ना बोलते हैं, ना चलते हैं, ना खाते हैं, इनमें जीवन कैसे हो सकता है। लेकिन उन्होंने किसी से बहस नहीं की, किसी को मनाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने अपने काम पर ध्यान दिया, अपनी सीमा के अंदर रहकर काम किया और उनका काम था साबित करना कि पौधे भी जीवित होते हैं। उनकी सफलता ने खुद सारी बहसों को खत्म कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था किसी को मनाना मेरी सीमा के बाहर है, लेकिन प्रयोग करना मेरी सीमा के अंदर है। यही होती है असली समझदारी। इसे चाणक्य नीति से जोड़ें तो चाणक्य भी जानते थे कि सबको एक साथ खुश नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने चंद्रगुप्त को राजा बनाने की योजना बनाई तो कई राजा, मंत्री और विद्वान उनके विरोध में खड़े हो गए। लेकिन चाणक्य ने ना तो उनकी बातों से दिल जीतने की कोशिश की, ना ही उनकी आलोचना का जवाब देने में अपना वक्त बर्बाद किया। उन्होंने बस वही किया जो उनकी सीमा के अंदर था, रणनीति बनाना, प्रशिक्षण देना और चुपचाप अपने काम को आगे बढ़ाना। यही वजह है कि वे सफल हुए। इसलिए आपको भी यह समझना होगा कि आपकी सीमा कहां तक है, आपको क्या नियंत्रित करना है और क्या छोड़ देना है, कब जवाब देना है और कब चुप रहना है। हर बात पर प्रतिक्रिया देना, हर जगह खुद को साबित करने की कोशिश करना, यह दिखाता है कि आपने अपनी सीमाएं अभी तय नहीं की हैं। लेकिन जब आप अपनी सीमा को पहचान लेते हो तो आप मन से शांत, फोकस्ड और ज्यादा असरदार बन जाते हो। याद रखो, समझदार वही है जो जानता है कि उसे क्या करना है और उससे भी ज्यादा जानता है कि क्या नहीं करना। और जो व्यक्ति अपनी सीमा में रहकर भी बड़ा करता है वही सच में बड़ा बनता है। आदत नंबर 10, समय के पाबंद रहो और विनम्र रहो। हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी जगह एक ऐसा इंसान जरूर होता है जिसके सामने कोई बोल नहीं पाता, लेकिन पीठ पीछे उसकी बातें खूब करता है। ये हो सकता है आपके ऑफिस का बॉस हो, कॉलेज का कोई टीचर हो या फिर आपके परिवार में कोई सदस्य। लोग सामने तो उसकी बात मान लेते हैं या डरते हैं, लेकिन पीठ पीछे उसके बारे में नकारात्मक बातें करते रहते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हमें कभी भी पीठ पीछे कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए और अपना स्वभाव सुलझा हुआ रखना चाहिए, क्योंकि जब कोई बड़ा काम या बड़ी जिम्मेदारी आती है तो वही इंसान उसे बेहतर तरीके से निभा सकता है जो स्थिर, संयमित और शांत स्वभाव का हो। यदि आप गुस्सैल, झुंझला या चिड़चिड़े रहेंगे तो धीरे धीरे आपके स्वभाव का नकारात्मक प्रभाव आपके आसपास के लोगों पर पड़ेगा और लोग न केवल आपकी वैल्यू कम करेंगे बल्कि आपसे बात करना भी कम पसंद करेंगे। इसलिए जरूरी है कि आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखे। ध्यान रखिए कि किसी को हर्ट ना करना का मतलब यह नहीं कि आप हर किसी को खुश करने में लगे रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप ऐसी बातें ना करें जिससे सामने वाला अपमानित या नीचा महसूस करें। हर इंसान का एक ईगो लेवल होता है। अगर आप उसकी गरिमा को तोड़ेंगे तो वह आपकी बेइज्जत नहीं करेगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और दूसरों की सेल्फ रिस्पेक्ट दोनों का सम्मान करना होगा। इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। चाणक्य के समय में भी ये बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। चाणक्य ने अपने शिष्यों और आसपास के लोगों के साथ विनम्र और संयमित व्यवहार किया, चाहे वह राजा हो या आम आदमी। उन्होंने कभी किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचाई और अपने स्वभाव के कारण ही वे सभी के दिलों में बसे। चाणक्य की नीति में भी यह साफ लिखा है कि स्थिरता और संयम एक शासक की सबसे बड़ी ताकत होती है। यदि कोई शासक समय के पाबंद और विनम्र होगा तो उसके अनुयायी उससे जुड़ेंगे और उसकी इज्जत करेंगे। इसलिए अगर आप अपने जीवन में समय की पाबंदी और विनम्रता अपनाओगे तो लोग आपके व्यक्तित्व और कार्यशैली को देखकर आपकी कद्र करेंगे और आपके साथ बेहतर व्यवहार करेंगे। समय का पाबंद रहना सिर्फ ऑफिस या स्कूल के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी का मूल मंत्र है। समय की कद्र करना, हर काम को सही वक्त पर पूरा करना और अपने स्वभाव को शांत और स्थिर रखना, यह गुण आपको जीवन में हर मुकाम तक पहुंचाने में मदद करेंगे। याद रखो, सफल इंसान वही होता है जो न केवल अपने काम में समय की पाबंदी रखता है बल्कि अपने व्यवहार में भी विनम्र और संयमित होता है। यही असली ताकत है जो आपके जीवन को सरल, प्रभावी और सम्मानजनक बनाती है।
यह थे जिंदगी के 10 ऐसे नियम जिन्हें अगर आप अपनी जिंदगी में अपनाओगे तो आज जो सम्मान और आदर आपको मिलता है उससे कहीं ज्यादा सम्मान आपको आने वाले समय में मिलेगा। लोग आपकी कदर करेंगे और कहेंगे भाई ऐसा इंसान होना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो अब मेहनत करने का समय है, खुद का ख्याल रखने का और लगातार आगे बढ़ने का। याद रखिए सफलता का कोई आसान रास्ता नहीं होता, बस आपका सही प्रयास ही आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। तो चलिए अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दें, अपने सपनों को पूरा करें और देश का नाम रोशन करें, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर समाज बना सकें। आगे बढ़िए क्योंकि आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है।